होता क्या? वाइकेरियस लायबिलिटी बेसिकली रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। अब रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे निब्बा निब्बी बाबू सोना है, कलाकंद बर्फी, उसकी बात नहीं हो रही। रिलेशनशिप का मतलब है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एंड पार्टनर्स की रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये पार्टनर्स लीगल काम में भी हो सकते हैं, इलीगल काम में भी हो सकते हैं। पार्टनर्स इन क्राइम को हम लोग अकम्प्लाइज बोलते हैं। दैट्स वाइकेरियस लायबिलिटी। मतलब अगर एजेंट ने कोई गलत कृत्य किया तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, अगर सर्वेंट ने कोई गलत कृत्य किया तो उसके लिए मास्टर लायबल है, एक पार्टनर ने कुछ गलत किया तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल है। दैट्स व्हाट इट इज। ओके, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ वन अनदर पर्सन इज लायबल। तो ये वाइकेरियस ही है, लेकिन वाइकेरियस में देयर इज अ रिलेशनशिप। वाइकेरियस का मतलब ये एक रिलेशनशिप की बात करता है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एक्ट्स पे फोकस करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो है वो एक्ट्स पे फोकस करता है। अनुपम बेटा अपन पहले ये चीज कंप्लीट कर ले, एंड में अगर टाइम बचता है तो मैं समझा दूं। ठीक है, वरना पूरा फ्लो ब्रीच हो जाएगा बच्चे। ओके, सो एक व्यक्ति अगर एक्ट करता है और उस एक्ट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ठीक, मतलब काम मैंने किया चाहे आपने किया, उसका प्रभाव अगर एक जैसा ही आना है तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट लायबिलिटी, तो दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। वाइकेरियस का भी मतलब इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक, इनडायरेक्ट ही होता है, बट वाइकेरियस में, ठीक है, वाइकेरियस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए बात की जाती है। व्हेन वी आर सेइंग वाइकेरियसली लायबल, वी आर टॉकिंग अबाउट लायबल बिकॉज़ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। व्हेन वी आर सेइंग कंस्ट्रक्टिवली लायबल, दैट मींस इन लोगों ने साथ में मिलकर कोई एक कंप्लीट एक्ट किया है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक एक्ट किया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा एक्ट किया, लेकिन क्योंकि इन्होंने मिल करके साथ में एक एक्ट किया है, इसीलिए इन लोगों को साथ में लायबल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति के एक्ट के लिए दूसरा व्यक्ति लायबल है। भाई जैसे चोर, एक चोर था वो घर में घुसा, दूसरा चोर बाहर खड़ा रहा, देखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक, ये होता है आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी वाइकेरियस लायबिलिटी जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं आपस में, मर्ज ही, बट दोनों का नेचर कैसा है? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी टॉक्स अबाउट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्शंस। ठीक, एक कल मैं जब रात में सो रहा था तो सोने से पहले मेरे दिमाग में एक और एक पॉइंट आया। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी वेलकम। वेलकम मूवी में देयर इज अ सिनेरियो जहां पे एक पंडित रहता है, गुरु सेठ के साथ एक पंडित रहता है। ठीक है, ये अपना शायद सुधीर मिश्रा वाला कैरेक्टर है पंडित। तो पंडित क्या करता है यार, इतना स्टक क्यों कर रहा है? व्हाई इज इट स्टकिंग अगेन एंड अगेन? बार बार कैसे स्टक कर रहा है यार? पहले एक जिन लोगों का भी स्टिक अगर स्टक कर रहा है ना, तो प्लीज एक बार रीस्टार्ट कर लो ऐप को, क्योंकि बार बार आप बोलोगे ना तो मेरा ध्यान वो स्टक पे जाएगा। समझो इस चीज को, वो फ्लो रीच होगा बच्चे। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन अगर बार बार आप स्टक बोलोगे ना कि स्टक, फिर 3 मिनट बाद स्टक, फिर 2 मिनट बाद स्टक, तो मेरा ध्यान उस पे जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, अगर स्टक हो रहा है, अगर स्टक हो, हाँ आराम से चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उमा आराम से रीस्टार्ट कर लो, आप कोई वी कैन वेट, नॉट अ प्रॉब्लम। और ऐसा इलस्ट्रेशन हो वैसे भी आपको समझ में आ जाए। ठीक, आराम से रीस्टार्ट करो। सो पंडित का जो कैरेक्टर रहता है, पंडित घुंघरू सेठ के साथ रहता है। ठीक है, पंडित घुंघरू सेठ के साथ रहता है, ये मूवी में, एंड आई एम वेरी श्योर आपने अगर मूवी देखी है तो ये आपको सीन याद होगा। घुंघरू सेठ को पहले ही, ठीक है, घुंघरू सेठ को पहले ही मजनू भाई से धमकी मिल चुकी रहती है कि एक खोखा दो। यू रिमेंबर दिस? मजनू भाई पहले ही घुंघरू सेठ को धमकी दे चुके हैं कि आप एक खोखा दो। ठीक, ऑलरेडी 1 करोड़ मांग चुके। उसके बाद पंडित आता है, हीरो बन के बोलता है, अरे कौन? मजनू भाई, अरे मज्जू भाई, अरे मुन्ना है, मुन्ना हमारा लड़का है, वो आपको परेशान किया है, चलो आपको लेके चलते हैं उसके घर पे, आपको मिलवाते हैं, आपका 1 करोड़ कैंसिल करवाते हैं, मुन्ना लड़का है हमारा। याद आया? रिमेंबर दैट? पंडित घुंघरू सेठ को लेकर के जाता है मजनू के घर में। ठीक, तो क्या मज्जू लगा रखा है? ज्यादा लाड़ में आ रहा है क्या? इफ यू रिमेंबर दिस डायलॉग, तो पंडित बोलता है घुंघरू सेठ से, जब ये लोग मजनू भाई के घर जाते हैं तो मजनू भाई को डांट देते हैं, डांट देते हैं कि तुम ज्यादा लाड़ में मत आओ, तुम्हारी भी हालत इसी की जैसी है, अब तू भी एक खोखा देगा, और सुन अब तू एक नहीं 2 खोखा देगा। ये सिनेरियो याद है? इसमें पंडित का एक डायलॉग है, मुझे बस एकदम रात में स्टिक किया। इसमें पंडित का एक डायलॉग है, डायलॉग ये है, पंडित बोलता है कि फिर देखिए आप हमें गलत जगह पे लेकर के आए, फिर आप गलत जगह पे लेके आए। तो घुंघरू सेठ इसमें बोलता है, मैं लाया तू लाया। यू रिमेंबर दिस डायलॉग? मैं लाया तू लाया, और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तो पंडित बोलता है मेरे ऊपर भी तो एक चढ़ गया। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, डू यू गेट दिस पॉइंट? डू यू गेट दिस पॉइंट? दोनों एक जगह, कोई भी लेके गया, डजंट मैटर कि कौन लेकर के गया, डजंट मैटर कि किसने इनिशिएटिव लिया था मजनू भाई के घर जाने के लिए, लेकिन दोनों लायबल हुए। एक बंदे के एक्ट के लिए दूसरा भी फंस गया, या एक बंदे के एक्ट के लिए दूसरा भी फंस गया। ये है, समझ में आया? ये है पूरा का पूरा रूल एज टू कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ये है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि एक्ट कोई भी करे, रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी बनेगी, क्योंकि आप भी उस एक्ट का हिस्सा है। और इसी की जो लीगल एक एप्लीकेशन होती है कि ये सब हो जाने के बाद आपको साथ में जेल भेजा जा सकता है। यस, बिकॉज यू एक्टेड कंस्ट्रक्टिवली, यू आर कंस्ट्रक्टिवली लायबल। भले से आपने चाकू नहीं मारा किसी व्यक्ति को, लेकिन आप खड़े तो थे। तो ये हो जाता है जॉइंट लायबिलिटी। मतलब जॉइंट लायबिलिटी इज एज टू द प्रोसीजर, इट इज नॉट एज टू द एक्शन। Liability as per the relationship is vicarious liability. Liability as per the act is
कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इज जॉइंट लायबिलिटी, इज जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है अंशा जी, यही प्रिपरेशन करते रहिए, वो सेम लाइन पे आपका प्रिपेयर हो जाएगा चीजें। ठीक, ये हो गया आप लोगों का वाइकेरियस, कंस्ट्रक्टिव एंड जॉइंट लायबिलिटी। अब हम लोग सीधे गोता लगाएंगे सेक्शन नंबर 32 पे, फटाफट से, अब ज्यादा नहीं है काम, सीधे 32 पे आएंगे। देखिए सेक्शन नंबर 32 क्या बोल रहा है आपको, फटाफट। 32 says words referring to acts include illegal omission। ये सिंपल है, ठीक है, कि अगर एक्ट वर्ड यूज किया जा रहा है तो उसमें एक इलीगल ओमिशन भी है। अगर एक्ट यूज किया जा रहा है तो उसमें एक इलीगल ओमिशन भी है। ठीक, अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए पुलिस के सामने कोई क्राइम हो रहा है तो लेजिट तौर पे पुलिस को उस क्राइम को रोकना चाहिए, किंतु अगर पुलिस मूक बधिर होकर के मात्र किसी क्राइम को अपने सामने होता हुआ देख रही है तो वो उसके पार्ट में एक इलीगल ओमिशन। सो जहां जहां हम लोग एक्ट वर्ड यूज करेंगे, कहीं पे भी पूरे आईपीसी में जहां पे भी एक्ट वर्ड यूज होगा, इसका मतलब उसमें एक्ट और ओमिशन दोनों इंक्लूडेड है। कहो समझ में आ गया? Did you get the point? Whenever we are going to use the term act, it would include the term omission as well। मतलब जहां जहां एक्ट है वहां वहां हमें ओमिशन भी मानना है। मतलब अगर ओमिशन हुआ होगा तो ओमिशन को भी हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? एक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिम, अगर हिम वर्ड यूज हो रहा है तो इसमें क्या इंक्लूडेड है? अगर पूरे कहीं भी एक्ट में हिम वर्ड यूज हो रहा है तो इसमें क्या इंक्लूडेड है? हर इंक्लूडेड। अगर ही यूज हो रहा है तो शी इंक्लूडेड। इन द सेम वे एक्ट अगर यूज हो रहा है तो ओमिशन इंक्लूडेड है। दैट्स द पॉइंट। ये एकदम तथाकथित सत्य। कहां से आ गया? 32 से आ गया। अब आओ सीधे सीधे 33 पे। अब 33 और 30, जब आप 33 को देखोगे, एक्ट में ओमिशन आता है, ये हमें ऑलरेडी बता दिया गया। अब 33 देखो, एक्ट ओमिशन क्या बोलता है? द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब जैसे द वर्ड चार्ज इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ चार्ज, वैसे ही एक्ट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक, मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति के साथ कोई क्राइम हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है, तो पहला क्राइम क्या हुआ? पहले तो उसे जिस रास्ते में जाने का अधिकार था उसको वहां से रोका गया, फिर उसको जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और उसके बाद सीधे सीधे एब्डक्शन, फिर उसका मर्डर कर दिया गया, मर्डर। ये सब कुछ क्या कहलाएगा? क्राइम। क्या हुआ है? उस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है, सामने वाले ने क्या किया? एक एक्ट किया। तो वन एक्ट, द वर्ड एक्ट कैन बी अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, कैन बी अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल बोलचाल झगड़ा वगड़ा होता है उसमें एक लगाया जाता है, ठीक है, 323, 294 और 506, ये चार्जेस लगाए जाते हैं आईपीसी की धाराएं में। 294 गाली गलौज, ठीक, 323 साधारण मारपीट, और 506 जान से मारने की धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक, सो 323, 294, 506 ये साथ में चलते हैं। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर किसी को, आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई तो आपने कभी उसको बोला कि भाई तुझे मैं बीच से फाड़ दूंगा? हैव यू एवर सेड दिस? कभी कभी आपके मुंह से निकला हो? वैसे जरूरी नहीं है कि सबके मुंह से निकला हो, लेकिन हुआ, लड़कों में झगड़ा हुआ, इन्होंने बोल दिया कि भैया तुम्हें तो हम दीवार में चुनवा देंगे, चिपका देंगे। बोलते पीपल डू से इट व्हेन दे आर इन एंगर, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ सर फोड़ देंगे तुम्हारा, यस सर फोड़ देंगे, यस टांग तोड़ देंगे तुम्हारी, ठीक है, गधे पे बिठा करके घुमाएंगे, निपटा देंगे, ये सब होता है, यस हाँ। क्या कर दिए? कूट दिए। ठीक, बस वही है, आप इसको वही समझो, ठीक है, हाँ बिछा देंगे, वही जो भी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग जगह पे जो चीजें बोली जाती है, ठीक है, यस ऑब्वियसली। अब समझो जरा, आपने गाली दे दी, आपने 2 ठोक थपड़ा भी मार दिया, आपने जान से मारने की धमकी दे दी, अरे साथ में चले, बोला क्या जाएगा? वर्ड क्या यूज किया जाएगा आपके लिए? वर्ड क्या यूज किया जाएगा? एक्ट, दैट्स इट, दैट इज इट। अब ये जो 33 है ना, ये बेसिकली आपके गोल्डन रूल 34 के लिए एक फ्लोर सेट कर रहा है। इसने बता दिया कि भाई देखो, एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट्स आएंगे, तो सीरीज ऑफ एक्ट्स मतलब अगर अलग अलग गाली गलौज, अश्लील गाली नॉर्मल गाली गलौज होती है, ठीक, गुड इवनिंग शब्द, एक सीरीज में, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्ट किए, लेकिन उस पूरे एक्ट के लिए सभी लोग लायबल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त थे, ए प्लस बी प्लस सी। ए, ठीक है, ए ने क्या किया? ए घर के अंदर घुसता है, ठीक है, एक सेकंड, 3 दोस्त है, पवन, आदि, मानव, चौथा भी है रॉय। पवन ने क्या किया? पवन ने अपने घर का ताला तोड़ा, अपने खुद के घर का ताला तोड़ा। आदि और मानव जाकर के गार्ड करने के लिए खड़े हो गए, को याद तो नहीं रहा। रॉय पवन के पिताजी के कमरे में पहुंचा और उनकी गाड़ी की चाबी चुरा लेता है, ठीक, यस, ताला इसने तोड़ा, गार्ड ये लोग कर रहे थे, गाड़ी की चाबी इसमें चुराई, सब लोग मिल करके। अब क्या क्या ऑफेंसेस हो गए? घर में घुस गए, ठीक, घर में घुसे तो क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास प्लस चोरी, थेफ्ट, ठीक, 2। अब इसमें सबका अलग अलग रोल है। हाउस
ट्रेसपास इसने करवाया या हाउस ब्रेकिंग, सॉरी ताला तोड़ा ना तो हाउस ब्रेकिंग, सॉरी नॉट ट्रेसपास, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग किसने करवाया? पवन ने करवाया। आदि मानव कहां खड़े हैं? गार्ड पे खड़े हैं। चोरी कौन कर रहा है? रॉय कर रहा है। लेकिन सब लोग, हाँ सब लोग क्या है भैया? कंस्ट्रक्टिवली लायबल है। सब लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली लायबल। क्यों? क्योंकि देयर एक्ट इज बेसिकली अंडर अ सीरीज ऑफ एक्ट। सबका जो एक्ट है वो सीरीज ऑफ एक्ट के अंदर ही आता है। तो भले से उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें करी है, ठीक, भले से उसमें सब लोगों ने अलग अलग चीजें की, अपना अपना पार्ट अदा किया है, लेकिन वो सभी लोग लायबल हो जाएंगे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 33। क्योंकि 33 क्या बताता है भैया? एक्ट में तो सीरीज ऑफ एक्ट्स भी आते हैं। दैट्स इट, वी आर ऑल, इनके एक्ट के लिए ये लोग लायबल, इनके एक्ट के लिए ये लायबल, और इनके एक्ट के लिए वाइस वर्सा ये सभी लोग लायबल। ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। जब कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, यस, जब कोर्ट में जाएंगे तीनों के तीनों, ठीक है, कि भाई साहब ये जो बूढ़े दादा थे, ठीक है, इस रानी, इनकी जो तुमने जिगर का टुकड़ा, उनकी गाड़ी विंटेज कार, उसको जो तुमने उसकी अर्थी निकाली है, जो चोरी करने के बाद जो तुमने मिसचीफ भी किया है उनकी प्रॉपर्टी के साथ, पारसी बाबा, ठीक, उनकी प्रॉपर्टी को जो तुमने डिस्ट्रॉय किया है, उसके लिए सब लोग लपेटे में आएंगे, जॉइंटली सब के सब लपेटे में। हाँ, डिक्रो मारो डिक्रो, ठीक, समझ में आ गया? ये पॉइंट है, दे विल बी जॉइंटली हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, दैट इज एक्ट। एक एक्ट हो चाहे सीरीज ऑफ एक्ट हो, यू यूज द टर्म एक्ट। इन द सेम वे द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। सिंपल, आप एक ओमिशन करो चाहे 10 ओमिशन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमिशन ही बोला जाएगा उसको, दैट इज इट। ठीक, सिंपल सा रूल है। आपको फ्रॉड करना है, आप वही खाते में आज एक एंट्री मत करो, पैसे आए लेकिन आपने एंट्री नहीं की, फिर 2 दिन बाद फिर थोड़े से पैसे आए, आप क्लर्क हो, आपको पैसे की एंट्री रखनी चाहिए, आपने जेब में रखी पैसे, फिर कोई एंट्री नहीं की। 4 दिन बाद और पैसे आए, फिर कोई एंट्री नहीं करी। 2 महीने बाद सभी लोग आकर के मालिक से पूछ रहे हैं कि भैया हमने तुम्हें पैसे तो दे दिए, आप किस बात के पैसे मांग रहे हो? तो मालिक कह रहा है कि भैया यहाँ तो रिकॉर्ड में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि आकर के हमने ये तुम्हारे क्लर्क को पैसे दिए, क्लर्क भाग गया। सीरीज ऑफ ओमिशंस, सिंपल है, दैट्स इट। यस, ओमिशन एंड इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन मतलब यही होता है कविता। ओमिशन का मतलब अब आपने पानी नहीं पिया, आपने खाना नहीं खाया, आपने नहाया नहीं, इज दिस ओमिशन? यस और नो? जनरल हमारे डे टू डे काम में ये ओमिशन है, यस, सिंपल है, ओमिशन है। इलीगल ओमिशन कब हो जाएगा भाई? एज पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करना आपकी ड्यूटी है, जो काम करने की ड्यूटी है, आप इन्वेस्टिगेशन ना करो, इलीगल ओमिशन। आप एफआईआर लिखने से मना करो, इलीगल ओमिशन। आप हर वो चीज जो करने के लिए बाध्य हो, अगर वो आप ना करो तो वो इलीगल ओमिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, ओमिटिंग टू डू व्हाट यू आर लीगली बाउंड टू डू। विधि ने आप पे जैसी बाध्यता डाली है किसी कृत्य को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, अगर आप उसे ना करें तो वो इलीगल ओमिशन में, लोग की कैटेगरी में आ जाए। ठीक, दैट्स द पॉइंट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो लाइक 491 ओनली डील्स विद लीगल ओमिशन। हां, करेक्ट। यस, लीगल ड्यूटी को ना परफॉर्म करना। आगे क्लियर हो सेक्शन नंबर 35 का 33? यस और नो? अगर इस पे क्लियर है फिर 34 पे चलें। 33 समझ में आ गया? इसमें नोट मेकिंग नहीं है, देयर आर नो नोट्स ओवर हियर, इसमें नहीं, ये सेक्शन बेस्ड है, इसमें आपको कुछ भी मातापची करने की जरूरत नहीं। ठीक, वी आर क्लियर ऑन दैट। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सेक्शन नंबर 34 पे। ठीक है, चलो देखा जाए जरा सेक्शन नंबर 34 क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल सेक्शन 34 आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। लेट मी जस्ट रीड सेक्शन नंबर 34 एज इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय मैकॉले एंड हिज वाइफ। ठीक है, सो ये मैकॉले एंड हिज वाइफ वाला जोक जब कर हुआ था ना, कुछ कॉमन सेंस होगा, अच्छा था, बढ़िया था, इट वाज गुड, स्मार्ट। टीपीए में अच्छा आज हुआ है, हां ठीक है, सुबह हुआ है। ठीक, जो लोग टीपीए की क्लास में नहीं आ रहे उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट ये कोई बात ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं तुम लोग मिस कर रहे हो। ठीक है, सो द ओरिजिनल सेक्शन सेड, ओरिजिनल सेक्शन, when a criminal act is done by several persons, each of such persons is liable for that act in the same manner as if the act was done by him alone. फिर से पढ़ता हूं, when a criminal act is done by several persons, each of such person is liable for that act in the same manner as if the act was done by him alone. ठीक, यस, अब समझ रहा है इसमें पॉइंट क्या है। 1860 में जब ये आईपीसी बन के आया, उस टाइम पे इसमें लिखा था कि acts done by several persons, ठीक है, several persons will be considered as it is done by each one of them. मतलब ऐसा माना जाएगा कि भाई अगर 4 लोगों ने मिलकर कोई काम किया तो ये माना जाएगा उन सभी ने वो काम किया। 4 लोगों ने मिलकर मर्डर किया, माना गया कि ये इंडिविजुअल ने ही मर्डर किया, ये इंडिविजुअल ने ही मर्डर किया, इसने भी मर्डर ही किया, इसने भी मर्डर किया, दैट इज इट। ठीक, बट देन देयर वाज अ केस, एक केस आया, ठीक, लायबिलिटी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, बट देन देयर वाज अ केस। लिख लीजिए इस केस का नाम, ओरिजिनली जो सेक्शन था वो था, केस कौन सा आया, केस का नाम लिख लीजिए, क्वीन वर्सेस ना वारिद कुमार कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे आपको केसेस लिखना है, आज नोट मेकिंग बहुत तगड़ी होने वाली है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए लिखिए, क्वीन वर्सेस गोरा चंद गोपी, क्वीन वर्सेस गोरा चंद गोपी एंड अदर्स। नहीं, ये नोट्स में लिखो, इसको प्रॉपर नोट्स में लिखो, ठीक है, राइट इन प्रॉपर नोट, सेक्शन 34 लिखो, उसके नीचे लिखो क्वीन वर्सेस गोरा चंद गोपी 1866, 1866 का केस। इसमें नीचे लिखिए पीकॉक जस्टिस,
पीकॉक जस्टिस, ठीक। इसके नीचे लिख ले, इट वॉज आफ्टर दिस केस, it was after this case and on account of observations made by Justice Peacock, it was on account of this judgment and the observations made by Justice Peacock, an amendment was introduced in the year 1870. मैं रिपीट कम करूंगा, स्लो बोल रहा हूं ताकि आप तेज लिख सकें, लेकिन जल्दी लिखिए, ठीक। An amendment was made in the year 1870, and the words in furtherance of common intention and the words in furtherance of common intention were added to the original section. तो सेक्शन पहले क्या था, उसमें कॉमन इंटेंशन की बात नहीं थी, बट क्वीन वर्सेस गोराचंद गोपी वैसे आप लोगों के लिए केस रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसके बाद ही इसके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वर्ड आया। मैं बता देता हूं कि इस केस में क्या आपकी जानकारी लायक क्या चीज सही है। पीकॉक जस्टिस का ऑब्जर्वेशन ये था कि देखिए, हाँ पूछा गया है, पीकॉक जस्टिस का ऑब्जर्वेशन ये था इन द केस ऑफ गोराचंद गोपी कि भाई देखिए, अगर एक्ट्स कई लोग मिल करके भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 5 लोग पकड़े गए, किंतु प्रोसिक्यूशन 5 में से 4 लोगों का रिश्तेदारी या 4 लोगों का कनेक्शन तो स्टैब्लिश कर पा रहा है, लेकिन एक जो आखिरी व्यक्ति है उसके बीच और इन लोगों के बीच का कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, यानी कि इनके बीच का आपस में कोई इंटेंशन डिस्कस हुआ हो, ऐसा प्रोसिक्यूशन इज अनेबल टू स्टैब्लिश। तो क्या ऐसी स्थिति में जस्ट बिकॉज वो एक्ट होते वक्त वहां पे 5 लोग प्रेजेंट थे और 5 पकड़े गए, तो क्या इस व्यक्ति को आपको पनिश कर देना चाहिए? दैट वाज द क्वेश्चन। सवाल ये था कि अगर प्रोसिक्यूशन मात्र 5 लोग मिले, 5 लोग उस जगह पे थे जब क्राइम हुआ, several persons were there, 5 persons were there, they were arrested, the prosecution failed to establish a link between 4 persons and one other person। 4 के बीच का तो लिंक स्टैब्लिश कर लिया, कनेक्टिविटी नेक्सस स्टैब्लिश कर लिया, एक का नहीं कर पाए, तो क्या इसको एक को आप पनिश कर पाओगे? कैन यू पनिश हिम एंड विल इट बी फेयर टू पनिश दिस पर्सन जिसका इन चारों से कोई लेना देना नहीं है? ये क्वेश्चन था, मतलब दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड इन द केस ऑफ गोराचंद गोपी। तो भाई कोर्ट को लगा यार पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे कैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे पनिश कर सकते हो जिसकी कोई कनेक्टिविटी, कोई नेक्सस, कोई कनेक्शन ही नहीं शो हो पा रहा है। अब भाई मान लो 5 लोग साथ में अरेस्ट हुए या 10 लोग साथ में अरेस्ट हुए, 2 का कोई लेना देना नहीं है, 2 लोग वहां पे शॉक में, ट्रॉमा में खड़े हुए थे और अरेस्ट हो गए और कह दिया गया कि ये लोग तो गार्ड पे खड़े थे, लेकिन जब तक कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं करोगे तब तक ये कैसे शो करोगे कि यहाँ पे व्यक्ति की लायबिलिटी है? ये पॉइंट, दैट इज व्हाई कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये एक सजेशन आया जुडिशरी की तरफ से कि भैया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऐड करो, वरना उसके बिना लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने अगर गए तो बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग हैं जिनको पछड़े में पड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट, दैट इज व्हाई ये चेंज आया। अब जब बात आई इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की, तो समस्या ये बनी कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन तो कर दे, सेवरल एक्ट्स भी कर दे, लेकिन क्या कॉमन इंटेंशन, ध्यान से देखिएगा, क्या कॉमन इंटेंशन हमेशा इन ऑल केसेस एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही जज किया जाएगा? इन ऑल केसेस क्या कॉमन इंटेंशन एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही जज किया जाएगा, या फिर इसमें पैसिव पार्टिसिपेशन भी हो सकता है? दैट वाज द क्वेश्चन। हाँ, आज भी दिखानी होती, बिल्कुल दिखाना होगा। क्या कॉमन इंटेंशन एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही सिद्ध हो सकता है, या अगर पैसिव पार्टिसिपेशन है तो भी पॉसिबल है? ये सवाल था, ठीक। दैट वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक। कोर्ट के सामने ये सवाल आया। अब जब ये सवाल आया कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि पैसिव पार्टिसिपेशन, तो समस्या ये थी कि कई ऐसे ऑफेंसेस थे, अब ध्यान से सुनना, कई ऐसे ऑफेंसेस थे जिनमें की एक्टिव पार्टिसिपेशन इज अ प्रीरिक्विजिट, एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। जैसे कि डायरेक्ट कुछ वायलेंस के केसेस, ठीक है, डायरेक्ट वायलेंस वाले जो केसेस हैं, इनमें जनरली एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ पर्सन हु इज रेगुलेटिंग एवरीथिंग, ठीक। बट ऑर्डिनरली वायलेंस के केसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन क्या हर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वाले केस में ही कॉमन इंटेंशन आ सकता है? क्या पैसिव पार्टिसिपेशन से अगर वायलेंस करवाई जा रही है तो वो कॉमन इंटेंशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा? तो द आंसर इज नो। भाई पैसिव पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, 1 मिनट होल्ड करना, जस्ट 1 मिनट।
हाइस्ट से सीखी है, दैट इज कि अगर कोई एक प्रोफेसर है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोफेसर, यस, सो देयर इज अ प्रोफेसर, ध्यान से समझो, देयर इज अ प्रोफेसर एंड ये प्रोफेसर एक हाइस्ट में इन्वॉल्व है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज अ हाइस्ट? हाइस्ट का मतलब क्या होता है? हाइस्ट इज बेसिकली रॉबरी, ठीक है, तो लूट कह सकते हो आप इसको, ठीक। सो देयर इज अ प्रोफेसर जो कि एक तरह की हाइस्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, और हाइस्ट में इन्वॉल्व रहते हुए, यस, ध्यान से समझ, हाइस्ट में इन्वॉल्व रहते हुए भी उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ना होने का मतलब है कि वो व्यक्ति वहां पे एक्चुअली रॉबरी कमिट होते वक्त प्रेजेंट नहीं था, ठीक, बट स्टिल ही वाज रेगुलेटिंग द कंप्लीट रॉबरी। वो क्या कर रहा था? पूरी की पूरी रॉबरी को रेगुलेट कर रहा था, ठीक। इससे क्या समझ में आता है कि कॉमन इंटेंशन को स्टैब्लिश करने के लिए कभी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी नहीं होता। ऑब्वियसली डायरेक्ट वायलेंस के कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, उस मामले में कुछ केसेस में जाहिर सी चीज है। अब भैया मान लो, एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड और हस्बैंड के जो बड़े भाई, ठीक है, ब्रदर, यानी कि वाइफ जो है उनके जेठ, तो उनका पति और उनका जो जेठ, सास भी, अरे भाई ऐसे अपने मन की इच्छा क्यों बता रहे? सिर्फ ऐसे एग्जांपल ऐसे सुन लो, सास भी इन्वॉल्व करना है, अंधी माँ बूढ़ी बहन, सॉरी बूढ़ी माँ अंधी बहन, भूल गए लोगों को, वो उस कैटेगरी के लोग हैं, बूढ़ी माँ अंधी बहन, ये उस कैटेगरी के लोग हैं, अलग लोग हैं भाई, अच्छे लोग हैं, सास और ननद वगैरह अलग है। तो हस्बैंड और जो ये है, ये इनसे काफी चढ़ते हैं, काफी गाली गलौज करते हैं, बोलते बात, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जेठ जी जो थे वो मेले गए थे, मेला घूमने गए थे, तभी पीछे से हस्बैंड ने वाइफ को बहुत मारा, काफी उन्हें चोट पहुंचाई। अब वाइफ यहाँ पे फिजिकल वायलेंस के लिए क्या हस्बैंड और उनके बड़े भाई को दोनों को लायबल कर सकते? नहीं कर सकते। दैट्स द क्वेश्चन, कांट डू इट, क्योंकि डायरेक्ट वायलेंस का केस है ना। तो इन सम केसेस ऑब्वियसली एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, वहां पे आप बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के एक्ट नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन व्हाई इन दीस सिनेरियोस एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब प्रीरिक्विजिट। ऑन द कॉन्ट्ररी पैसिव पार्टिसिपेशन से भी कॉमन इंटेंशन एस्टैब्लिश हो सकता है। तो जब हम ये आप लोग फ्लो चार्ट बनाते चलो, इंग्लिश मीडियम फ्लो चार्ट बनाते चलो, नोट्स में लिखवाऊंगा, नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव है, इसलिए मेक दीस फ्लो चार्ट्स एज वेल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक, और इसमें नोट्स है, डोंट वरी। ये हो गया। अब जब बात आई एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपेशन की, तो हमारे ब्रॉडली 3 लेजेंडरी केसेस माने जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के पूरे सेक्शन नंबर 34 के 3 लेजेंडरी केसेस हैं, वैसे और भी है, लेकिन 3 लेजेंडरी केसेस हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला लीडिंग केस माना जाता है पोस्टमास्टर मर्डर केस। पोस्टमास्टर मर्डर केस, ऑल्सो नोन एज द बारेंद्र कुमार घोष केस। अब आप उसे बारेंद्र कुमार घोष केस ऑल्सो नोन एज पोस्टमास्टर भी बोल सकते हैं। सो बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस आता है, ठीक है। हाँ, तभी वो पैसिव पार्टिसिपेशन ही हुआ ना। अगर फोन पे भी बोल रहे हैं तो भी वो पैसिव पार्टिसिपेशन ही है, प्रोवोकेशन है, पैसिव पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो खुद आके नहीं मार रहे, ठीक। दैट इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस इज योर इंडस रिवर केस। इंडस रिवर केस, द महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर केस, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। इंडस वैली केस, ठीक है, यस। तीसरे नंबर पे आ गए तो आता है आपका पांडुरंग केस। पांडुरंग केस, ठीक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस माने जाते हैं। इसके अलावा ऋषिदेव पांडे का केस है, धरणीधर केस वही है, सेमी केस है, ऋषिधर पांडे धरणीधर केस वो एक केस है, नानक चंद का केस है, श्रीकांतैया का केस है। तो ये बहुत ही जैन देसाई वगैरह के केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस माने जाते हैं टॉपिक पे। मैं जो आपको प्रोमिनेंटली लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा जी सबके बारे में, ठीक, सबके बारे में मैं थोड़ा जस्ट आपको बताऊंगा जहां जरूरी। सो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन में हम लोग एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है बारेंद्र कुमार घोष केस। डोंट वरी, नोट मेकिंग प्रॉपर होगी। बारेंद्र कुमार घोष का जो केस है वो बोलता है कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, पोस्टमास्टर है वो, और अपने पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ है। पोस्टमास्टर मर्डर केस इसको इसलिए बोला जाता है, पुराने जमाने में बैंक नहीं होते थे, लोग अपने जो पैसे वगैरह हैं, जो भी अपनी जमा पूंजी है, वो पोस्ट ऑफिस में रखते थे। सो पोस्ट ऑफिसेज वर लाइक बैंक्स, दे यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ बैंक्स दीस डेज। अब पोस्ट ऑफिस में कोई पैसे जमा नहीं करता, सो पोस्ट ऑफिसेज में पोस्टमास्टर्स होते थे। अब पोस्ट ऑफिसेज बिकॉज वहां पे लोग पैसे सेव करते थे, तो ये लोगों के लिए एक प्लेस हो जाता था कि भैया यहाँ पे आकर के चोरी की जा सकती। तो 3-4 लोग आए, 3-4 लोग आकर के पोस्टमास्टर के पास पहुंचे कि चलो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, निकाल कैश, ठीक। पोस्टमास्टर ने कहा भैया मैं तो कैश नहीं दे सकता। यहाँ पे गेट पे बारेंद्र कुमार घोष अंकल खड़े हुए, बाकी जो उनके 3 दोस्त थे वो अंदर गए चोरी करने। उन्होंने कहा कि उन्हें कैश दो, तो पोस्टमास्टर ने मना कर दिया, यार निकलो, फालतू का काम है, इतना काम है मेरे पास, मैं काम निपटाऊं तो मेरी बंदूक से डरूं। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो हल्के में ले रहा है। इनमें से एक ने गोली मार दी पोस्टमास्टर को, पोस्टमास्टर डेड ऑन द स्पॉट, ठीक है भाई। बारेंद्र कुमार घोष को भी आवाज आई गोली चलने की, इन लोगों ने पैसा उठाया और वहां से भागे। बारेंद्र कुमार घोष ने भी इनको देखा, वो भी भागे। अब भीड़ ने इनका पीछा किया, लोगों ने, जो भीड़ थी 4-5 लोगों का, जितने भी लोग थे उनका पीछा किया।
पकड़ा कौन गया पूरी लड़ाई में? पकड़ा कौन गया? अपना बीकेजी, बारेंद्र कुमार घोष, ये पकड़ा गया। अब मामला चला कि भाई क्या करना है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे में कोर्ट ऑफ लॉ ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, इवन द वन हु स्टैंड्स एंड वेट ऑल्सो सर्व्स। अगर कोई व्यक्ति मात्र खड़ा है और सिर्फ इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, वो भी व्यक्ति उसी व्यक्ति के बराबर माना जाएगा जिसने कोई काम किया है। हाँ, बारेंद्र कुमार घोष उनके साथ था, पूरा गुट आया था चोरी करने के लिए, वो सिर्फ बाहर खड़ा। कोर्ट ने ये कहा कि भैया अगर कोई व्यक्ति मात्र खड़ा रह करके भी बिना कुछ किए सिर्फ इंतजार, वो तो बाहर इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि यहां से कोई आ तो नहीं रहा, और इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कि तुम लोग फटाफट आओ, चलो अपन चलते। ठीक, इवन द वन हु स्टैंड्स एंड वेट आल्सो सर्व्स। तो ये व्यक्ति जो था बारेंद्र कुमार घोष, उसको भी मर्डर के लिए लायबल किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट केस। सिमिलर पैरेलल्स में पांडुरंग केस भी है, तो उसमें भी मेन चीज यही होल्ड की गई थी। वैसे बारेंद्र कुमार घोष में काफी सारी चीजें हम लोग लिखी, बट प्राइमरली दैट वाज द सिनेरियो विद बारेंद्र कुमार घोष एंड पांडुरंग की ही हु स्टैंड्स एंड वेट आल्सो सर्व्स। अब दूसरे नंबर पे केस आता है इंडस रिवर केस या महबूब शाह का केस। महबूब शाह का केस क्या? महबूब शाह का केस ये था कि भाई ये आपकी नदी है, ठीक, ब्लू कलर से बना देते, ये आपकी नदी इंडस रिवर। अब इंडस रिवर के एक साइड पे उसके बैंक्स पे एक व्यक्ति है एक्स, उनका क्या था, उनका एक फार्म था, ठीक है, उनकी जमीन थी, फार्म नहीं था, जमीन थी। जमीन पे क्या होता था कि सूखी लकड़ियां ऐसे बिखरी रहती थी भाई, यहीं पे एक्स की जमीन थी, यहाँ पे सूखी लकड़ियां बिखरी रहती, ठीक है। अब यहां से आई एक बोट, ठीक है, एक बोट आई, यस। तुम में से अगर किसी में हिम्मत है तो ये मत बोल देना कि सर ये बोट के पहिए कैसे, माँ बोट माँ रूल्स, आई बोट, बोट आई, बैठे थे लोग, 2-3 लोग थे, ठीक। ये लोग जब उतर के यहाँ पे पहुंचे, 2 लोग थे, एक्स एंड वाई, ये लोग यहाँ पे पहुंचे, ये ए है, चलो इनको ए बोल दो, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। जब ये यहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया कि चलो भैया लकड़ी उठा लेते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, लकड़ी बीन लो। तो ए ने मना किया कि सुनो जी ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसको नहीं ले जा सकते। तो एक्स और वाई ने कहा कि सुनो ओ चचा सुनो, लेके जा रहे, आपको जो करना है, ठीक। इन्होंने रोकने की कोशिश की एक्स और वाई को। एक्स और वाई ने इनको 2-4 ठो तमाचे जड़ दिए, ठीक है। ये चीखे तो इनको बचाने के लिए 2-3 लोग और आए, ठीक, 2-3 लोग और आ गए। वली शाह करके एक व्यक्ति आया, महबूब शाह आया, ये लोग आए बचाने के लिए, ठीक है। तो जब ये लोग इनको पीट रहे थे, इनको और इनके लड़के को बी को पीट रहे थे, तो 2-3 लोग और बचाने के लिए आ गए, चीख पुकार सुनकर बचाने आए। तो इनमें से 2 लोग जो थे उनके पास गन थी, एक के पास गन थी और दूसरे के पास गन थी, ठीक। एक बंदा आया, उसने इसको गोली मारी, ये भी मर गया, इसको गोली मारी, ये भी मर गया, 2 लोग मर गए, ठीक। ये भी गया, ये भी गया। फिर ये लोग तुरंत भागे वहां से, ये भी भागा, ये भी भागा। जिसने बंदूक नहीं चलाई थी वो पकड़ा गया। दिस गाय गॉट अरेस्टेड। अच्छा, अब जब ट्रायल वायल चला तो इस बंदे पे भी जो अरेस्ट हुआ, महबूब शाह, उस पे भी चार्जेस लगा दिए गए मर्डर के, कि भैया तुमने मर्डर किया। अब सवाल ये उठा कि गन दोनों लोग लेके गए थे, दैट्स अ ट्रू फैक्ट, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन गन चलाने वाला व्यक्ति तो एक था, दूसरे पे भी उसी ने गोली चलाई। ये बंदा गन लेकर के तो गया था लेकिन इसने गन चलाई नहीं, ठीक। ये भी गन लेके था, दोनों लोग गन लेके पहुंचे, लेकिन गन चलाई सिर्फ एक ने, दूसरे ने चलाई नहीं, इनेवर फायर्ड। तो सवाल ये था कि क्या महबूब शाह, अब जो पहला व्यक्ति था जो गन लेकर के गया था उसका नाम था वली शाह और दूसरे व्यक्ति का नाम था महबूब शाह। महबूब शाह ने बंदूक नहीं चलाई। सवाल ये था कि क्या महबूब शाह को यहाँ पे लायबल किया जा सकता है, कैन ही बी मेड लायबल, दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये सवाल उठा, तो जब ये सवाल उठा तो कोर्ट ऑफ लॉ ने ये कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, यस बोले जा रहे हो, रुक जाओ, सवाल पूछा था, सुन तो लो, क्वेश्चन तो सुनो, यस ध्यान से समझ। सवाल ये उठा कि क्या यहाँ पे इनके बीच में कॉमन इंटेंशन था या नहीं था, क्या इनके बीच में कॉमन इंटेंशन था या नहीं था, दैट वाज द प्राइमरी क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक महबूब शाह लायबल। अब भाई ट्रायल कोर्ट ने तो लायबल कर दिया, मर्डर की लायबिलिटी लगा दी, जाओगे बेटा तुम तो फांसी के फंदे पे लटको। मामला जब एपेक्स कोर्ट के पास पहुंचा तो वहां जाकर के ये मामला फंस गया। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने ये कहा कि भाई देखो, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में फर्क होता है, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में फर्क होता है। मैं लगभग हर क्लास में ये एक सवाल पूछता हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, एनी स्पेसिफिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड whom you would like to kill, रिश्तेदार आप नहीं बोल सकते, ठीक है, देश के किसी भी पॉलिटिशियन का नाम आप नहीं ले सकते, रिलीजन पे जाने की कोई जरूरत नहीं, लिस्ट है, देखो लिस्ट है। ये क्या ना, ये पुराने लोग हैं, ये जितने जो ये यस वाले हैं ना, ये सारे पुराने स्टूडेंट्स, तो इनके पास तो पूरी लिस्ट है, ये तैयार रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, रिश्तेदार ही है सर। बताओ सर, मारना चाहते कोई ऐसा है, कॉलेज कैशियर,
बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो कॉलेज कैशियर है, बहुत लोग सर, अरे बताओ ना कौन है, कोई एक ऐसी रैंडम नाम ले दो, किसको पता चलना है, अपनों ने ही धोखा दिया, गैरों में कहा दम। क्या बात है, बहुत बढ़िया शम्स, बहुत बढ़िया। देखो मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से, किसी भी, ठीक है, भड़के हुए आशिकों के लिए नहीं बैठा, ठीक है, कि हमें तो अपनों ने लूटा और ये सब, ठीक है। अगर आप एक भड़के हुए आशिक हैं तो आप गलत क्लास में, पहले ही आपको चेतावनी दूंगा, ठीक, कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर मैं उसके पति को मारना चाहता हूं, तो तू मार दे भाई, मेरी क्लास में मत बैठ, फालतू की हरकतें नहीं चाहिए मुझे। तो ये इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, भड़के हुए आशिक, वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन, अगर आप इसको बिलोंग करते हैं तो प्लीज दूर रहे, ठीक। लैंडलॉर्ड को मारना चाहते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत है, आप नाम तो लो सर, फोन पे से उधार मांगने वाला दोस्त, आसपास के लोग, मेरा दोस्त, ठीक है, एनिमल क्रुएल्टी वालों को, हाँ ये हुआ है, अच्छी बात, बहुत लोग हैं सर, सर मेरे पड़ोसी, हाँ 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 हाँ, डिस्क्लेमर लाइफ सॉर्टेड है सर, किसी को नहीं मारना, वेरी गुड प्रतिभा, शाबाश, ये पड़ोसी की, अच्छा पड़ोसी को लतियाना है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, डिस्क्लेमर किसी को ना, ये पहले आगे सर स्पेलिंग, ठीक है, जिसने भी पार्शियलिटी की है आज तक मेरे साथ, वाह क्या बात, एक्स को मारना है, एक्स के नाम में एक्स है यार, एक्स के नाम में एक्स है, लॉ वाले तो एक्स देखने के बाद वैसे भी ऐसे अपन चिल हो जाते हैं, एक्स पार्टी, ठीक, समझ रहे हो, यस, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ लो, कोई भी एक रैंडम ऐसे पर्सन यार बना लो ना, नेपोलियन बना लो, हिटलर बना लो, डेडपूल बना लो, ठीक है, इतना तो सोचना क्या, शांति प्रिय इंसान, देखो शांति प्रिय इंसान है, अरे हमने कब कहा कि आप रात में चाकू लेके बच्चों के पीछे भागते हैं, आप शांति प्रिय साहब, सोचो ना, डोरेमोन को मारना, हाँ ठीक है, ये बात है, डोरेमोन को मारना, शिनचैन को मारना, मार दो, तुम्हारे बोलने से होता, न्यूटन को मारना, ये साइंस का बच्चा है, ठीक है, जिसने ब्रह्मास्त्र बनाई सर, ये न्यूटन का, नहीं शुचि, नहीं, मुखर्जी जी को क्यों मार, ठीक है, उनको तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही मार दे रहा है, ठीक है, बेंथम को मारना, ये कुछ ऐसे देखो, इंटेलेक्चुअल आंसर है, बेंथम को मारेंगे सर, बहुत बढ़िया, ठीक। अब समझो, इस चीज को समझो, आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है, ध्यान से समझिए, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी अभी नाम आ रहा है, मान लो कि आप भी उस व्यक्ति को मारना चाहते हो, मैं भी उस व्यक्ति को मारना चाहता हूं, ठीक है, जो सवाल, whatever you are thinking in your head, let's say I too am thinking about the same person, yes, okay, laziness को मारना चाहते हैं सर, बाकी सब ठीक था, ये जो लेजीनेस आपने लिख दिया ना, चलो फोकस कर लो, अब बस कर जाओ, बस कर, ठीक, सुन लो, इतने के बाद जिस भी पर्सन ने जो भी सोचा, मैं भी अगर उसी व्यक्ति को मारना चाहता हूँ, आप भी उसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, इज दिस आर सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन? हमारा सिमिलर इंटेंशन, हाँ तेज बोलो, सॉरी स्लो बोला, इज दिस आर सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन? दैट्स एब्सोल्युटली सिमिलर इंटेंशन, यस। सो महबूब शाह के केस में जो एपेक्स कोर्ट थी, उसका ये कहना था कि भाई देखो, यहाँ पे इनका सिमिलर इंटेंशन था उस व्यक्ति को, उस एक्स पर्सन को बचाने का, ए पर्सन को बचाने का, they never shared a common intention to kill X and Y. What is the difference between similar intention and common intention? Similar intention is an intention which many people can have at the same time without sharing. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे हम सभी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर शी जिनपिंग ने कोरोना शुरू किया, इफ इट इज अ लैब मेड, लेबोरेटरी मेड वायरस, देन वी ऑल हेट शी जिनपिंग, हम सब लोग उसको मिनिमम एक एक थप्पड़ मारना चाहते हैं, ठीक, यस। अब इसके बाद एग्जैक्टली शेयर अग्री एक्ट, दैट्स द रूट, यस, मिलके प्लान बनाया तो कॉमन इंटेंशन, ठीक, हम सब लोग शी जिनपिंग को मारना चाहते हैं, ये हमारा सिमिलर इंटेंशन, हम सब लोगों ने प्लान बना करके शी जिनपिंग को शेयर किया, मैंने एक व्यक्ति से शेयर किया, फिर उस व्यक्ति ने, पहले ए ने बी को शेयर किया, बी ने सी को शेयर किया, सी ने डी को शेयर किया, डी ने सलमान को शेयर किया, फिर सलमान ने एक साथ 3 लोगों को शेयर किया, फिर इन 3 लोगों ने 3 लोगों को शेयर किया, इन तीनों ने इन तीनों को किया, तीनों ने तीनों को किया, और वो ऐसे 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 करके पूरी की पूरी बढ़ गई, ठीक है, जय हो, यस, दिस इज हाउ इट वर्कड आउट। जैसे ही आपने अपना इंटेंशन शेयर किया, नाउ इफ द अदर पर्सन हैज अग्रीड टू इट, इफ यू हैव शेयर्ड योर इंटेंशन and the other person has agreed to it that yes, I too hold such an intention, this becomes a common intention. Once similar intention is shared and agreed upon between a few persons, ठीक, ये होगा आपका common intention, ठीक। common intention के furtherance में किया जाने वाला कोई भी एक्ट liability create करता है, joint liability create करता है under section number 34, ठीक, ये होता है आपका common intention. So every person holding a similar intention in their head, once they attain a consensus ad idem, अभी किसी ने लिखा भी था, prior meeting of minds, when they agree upon the same thing in the same sense, then they are said to have a common intention. And then they have a common intention, अगर वो common intention के furtherance में कोई भी act करते हैं, तो वो सभी लोग उसके लिए वैसे ही liable होंगे as if वो एक एक व्यक्ति ने किया हो, ठीक।
इन द सेम मैनर, ऑब्वियसली इन द सेम मैनर भी चलता है। कॉमन डिजाइन होता है, कॉमन प्लान होता है, कॉमन मोडस ऑपरेंडी होता है, इसे कॉमन मोडस ऑपरेंडी भी कह सकते हो आप, ठीक। दिस इज नोन एज कॉमन इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन में 5 लोग होने चाहिए ना, बिल्कुल नहीं, सिमिलर इंटेंशन के लिए 2 लोग काफी। कैसे भी अबे सिमिलर इंटेंशन तो 5000 लोगों का एक साथ हो सकता है, सिमिलर इंटेंशन तो 7 अरब लोगों का एक साथ हो सकता है। You know this fact? 7 billion people can together have similar intention. किम जोंग उनको कौन नहीं मारना चाह रहा भाई? कौन है वो? Similar intention is an intent जो कि आप किसी से शेयर करो चाहे ना करो, आपके दिमाग में तो है भाई, ठीक। यस, 2 मिलियन लोगों का, 4 मिलियन लोगों का, 50 बिलियन लोग अगर, वैसे तो नहीं है दुनिया में, ज्यादा बताऊं, लेकिन 7 बिलियन लोगों का, 8 बिलियन लोगों का जो दिमाग है तो एक साथ धड़क रहा है एक ही व्यक्ति को मारने के लिए, तो हो तो गया सबका सिमिलर इंटेंशन, समान आशय है, एग्जैक्टली समान है ना। अब ध्यान से समझना, जब आप इसी चीज को शेयर कर लो तो कॉमन हो गया, समझ में आया? जब आप इसी चीज को शेयर कर लो, एक दूसरे को बता दो कि यार ये जो टीचर है ना क्लास में, ये जो टीचर, अब ये देखो ये बेंचेस लगी हुई है, ठीक है, ये बेंचेस लगी हुई है, ये बेंचेस लगी हुई है, ठीक। टीचर यहाँ पे बैठा, यस होता था ना, आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक। जैसे ही आपने, एक व्यक्ति ने प्लान बनाया कि भाई सुन, ये जो टीचर है ना सबकी बहुत बेइज्जती करता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, तो आपने अपने दोस्त को बोला, उसने इसको बोला, उसने इसको बोला, फिर यहाँ से एक चिट गई, यहाँ आई, यहाँ से 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 यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये था टीचर का सगा, ठीक। तो इसको हमने प्लान में इंक्लूड नहीं किया, ये नहीं था, बाकी सबको पता है, कॉमन हो गया इंटेंशन, दैट्स द पॉइंट, ठीक। ये रूल। दिव्या बेटा एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउट पूछे और वो सेम डाउट टेलीग्राम पे प्लीज मैसेज कर दे यार, अब इतना कितनी बार लिख दिया तो टेलीग्राम पे प्लीज एक मैसेज डाल, ठीक। सो व्हेन एग्जैक्टली दीप ज्योति, ठीक, सिमिलर इंटेंशन व्हेन शेयर्ड एंड अग्रीड अपॉन बिकम्स अ कॉमन इंटेंशन, कॉमन डिजाइन, कॉमन प्लान टू एग्जीक्यूट एन एक्ट, दैट इज द कॉमन इंटेंशन। सो सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताया गया था इन द केस ऑफ महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। अब कई लोग पूछते हैं कि सर कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 एंड कॉमन ऑब्जेक्ट जिसकी एप्लीकेशन 149 में आती है, इसके बीच का डिफरेंस कौन से केस में बताया गया था? इसके बीच का डिफरेंस कौन से केस में बताया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस। सो द केस इज, ठीक है, द केस इज द केस ऑफ नानक चंद, अभी लिखवाएंगे इसको भी पूरा लिखवाएंगे। सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के बीच का जो डिफरेंस है वो बताया गया था इन द केस ऑफ नानक चंद। नानक चंद के केस में ये डिफरेंस क्रिएट किया गया था, डिफरेंस बताया गया, फेयर ना? अच्छा, जो ये नानक चंद का केस था, हाँ अभी लिखवाएंगे, सोचिए लिखवाएंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट समझ, नानक चंद के केस में डिफरेंस बता दिया गया कि भैया 34 जो है अपने आप में सिर्फ एक रूल है, रूल ऑफ एविडेंस है, अपने आप में कोई एक सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता, 149 ऑफेंस माना जाता है। 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन कई जगहों पे जरूरी होता है, 149 में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। 34 अभी लिखवाऊंगा पूरा बाद में, डोंट वरी। 34 अपने आप में कॉमन इंटेंशन से डील करता है, 149 कॉमन इंटेंशन से डील नहीं करता, 149 डील करता है कॉमन ऑब्जेक्ट से, जिसकी लिस्ट आपको 141 में दी गई, ठीक। सो दैट इज द डिफरेंस। से डिफरेंस है महबूब शाह के केस में सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का ही डिफरेंस बताया गया, ठीक। ये पूरा का पूरा पॉइंट, यस। हाँ, किसी एक्ट को कमिट करने का इंटेंशन इज कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है कि अगर आप इस लिस्ट में फॉल करते हो तो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट माना जाता है। इंटेंशन हमेशा एक्ट को लेकर के होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा जो रिजल्ट है उसको लेकर के होता है। मतलब किसी व्यक्ति को सर पे चोट पहुंचाना आपका इंटेंशन होगा, किसी व्यक्ति को सर पे चोट पहुंचाना क्योंकि उसने आपको कभी परेशान किया था, आप उसको सबक सिखाना चाहते हो, ये डायरेक्टली आपके मोटिव से कनेक्टेड होता है। सो कॉमन ऑब्जेक्ट हैज टू डील विद द रीजन और रादर द पर्पस फॉर व्हिच यू आर एक्टिंग, दैट्स कॉमन ऑब्जेक्ट। इंटेंशन इज टुवर्ड्स द एक्ट। कृति, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये अब इसके बाद एक सवाल और खड़ा हुआ कि भाई चलो मान लिया कि कॉमन इंटेंशन मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, कॉमन डिजाइन होना चाहिए, लेकिन मान लो कि एक घर में 2 दरवाजे, एक आगे वाला दरवाजा, एक पीछे वाला दरवाजा। एक चोर आगे वाले दरवाजे से घुसा, दूसरा चोर पीछे वाले दरवाजे से घुसा। अब दोनों चोर C1 और C2 ये दोनों यहीं पे घर में आ गए हैं और कोई, ठीक। ऐसी स्थिति में हमने तो एक कहावत सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या इनके बीच में, अच्छा ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो क्या ये लोग, ठीक है, एक तरफ जिनका नाम है आर्यन, हाँ मैं वैसे ही कुछ बोलने वाला था मेरे पे, और एक तरफ से गुसिया मैडम जिनका नाम है सुनेत्री, क्रेजी किया ने, ये एंटर हो गए। दोनों ने देखा कि चलो भैया हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सॉरी 2 लक्ष्य है, एक रामाधीर सिंह की मौत और ये हीरा चुराना, एक डायमंड लेना, ये भी चुराना, ठीक। यस, तो डायमंड इन्होंने डिसाइड किया कि भैया चलो ठीक है डायमंड चुराते हैं, हमें रास्ता तुम दिखाना, फिर अपने से भागेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। दे डेवलप्ड द कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट। कैन कॉमन इंटेंशन बी डेवलप्ड ऑन द स्पॉट? दैट वाज द क्वेश्चन। भैया कॉमन इंटेंशन को ऑन द स्पॉट डेवलप किया जा सकता है, पॉसिबल है? इज इट इवन पॉसिबल? यस। So the case was Rishi Dev
पांडे या धर्मेंद्र का भी केस है, दोनों केसेस एक ही है, धर्मेंद्र बोलो चाहे ऋषिदेव पांडे बोलो। सो ऋषिदेव पांडे का जो केस है उसमें बोल दिया गया कि कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट। हालांकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। जब आप जज बन जाओगे तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट ऋषिदेव पांडे ने बोल दिया तो हर बार कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट ही मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट बट देयर नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड अ नेक्सस कि ये कॉमन इंटेंशन में ही दोनों एक्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर उसकी अपन लोग रूलिंग देखें। ये है आप लोगों का पूरा सेक्शन नंबर 34। An act done in furtherance of common intention makes every person liable as if it is committed by that one single person. ठीक, अब मुझे फटाफट से बताओ कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्या, we haven't read the section yet, we haven't made the notes yet, समझ में आया? प्लीज फटाफट से बताओ। ये हुआ क्लियर? परफेक्ट, ठीक है। चलो सिद्धार्थ, कॉमन ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट दी हुई है सेक्शन नंबर 71 बोलो, 71 किसी ने यहाँ पे लिखा है, 71 लाइन से हो जाता, ठीक। 141, ठीक, सेक्शन 141 दैट गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स। बस उस लिस्ट में जितनी चीजें दी हुई है ना बेटे, वो सब कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट का हिस्सा होती है सिद्धार्थ, ठीक। सिमिलर इंटेंशन कविता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मान लो कविता आप कोई भी एक एक्स चीज है, ठीक है, मान लो कि किसी का फोन है, कोई मोबाइल फोन, आप किसी मतलब आप नहीं, कोई भी एक थर्ड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, एक शब्द होता है, अंग्रेजी का एक शब्द है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लिप्टोमेनियक। देयर इज अ वर्ड क्लिप्टोमेनियक। क्लिप्टोमेनियक वो लोग होते हैं जो कि जिस भी जगह पे जाते हैं उनको जैसे कई लोगों को होता है ना कि भाई कहीं पे भी गए हैं तो विमल लेके चलते हैं, होता है ना कि विमल है, विमल में पता नहीं कुछ लोग राजश्री भी मिलाते हैं, फिर उसको ऐसे शेक करके खाते हैं। मैंने देखा है लोगों को, भगवान जाने कौन सा कॉकटेल बना रहे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक भाई, होता है। सो क्लिप्टोमेनियक का मतलब वो व्यक्ति जो कि चोरी करता है, चोरी करने का इसका बड़ा मन करता है, इसको तलब होती है। जैसे लोगों को विमल की तलब होती है, राजश्री की तलब होती है, काका की, गुरु की, ठीक है, दिलबाग की तलब होती है, वैसे ही क्लिप्टोमेनिया को चोरी की तलब होती है। अब मान लो ये हर कॉलेज में होता है। अगर आप कह रहे हो कि आपके कॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ तो आप या तो आपको जानकारी नहीं होगी या फिर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया भी रखते हैं कई लोग, बस सुन लो बेटा, सुन लो, ठीक। अब ध्यान से समझना, पूरी क्लास है, पूरी क्लास खाली, मान लो उस क्लास में दो, स्कूल में कॉलेज में दोनों जगह होता है, दो क्लिप्टोमेनियक्स, ठीक है, दो क्लिप्टोमेनियक्स। ध्यान से समझना, दो क्लिप्टोमेनियक्स मतलब जो कि लोगों के बैग से उनका सामान चुरा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, पैसा भी चुरा सकते हैं, पेन भी चुरा सकते हैं, कुछ अगर और कोई नई अच्छी चीज लग गई, कुछ मजा आ गया तो वो भी चुरा लिया। तो ऐसे दो लोग उस क्लास में, ठीक है। कविता आपको बता रहा हूँ, अब दो लोग कौन कौन से? हाँ, ये लोग लंच चुरा रहे हैं, मेरी क्लास में एक लड़की थी, हाँ सबकी क्लास में कोई ना कोई एक ना एक शख्स होता है, नोट चुरा लेते हैं, होते हैं लोग, सुन लो, दो लोग हैं, एक्स एंड वाई। अब एक्स पर्सन ने देखा कि भाई ये बैग है, ये बैग तो शुभम का है, शुभम उपाध्याय का बैग है, ठीक। शुभम उपाध्याय क्या है कि क्लास में बहुत बढ़िया, एकदम नोट्स बहुत अच्छे बनाता है, इसका टैलेंट क्या है, नोट्स बहुत सही बनाता है, टॉपर है, नोट्स बढ़िया बनाता है, ठीक। एक्स को पता चला भाई यार नोट्स बढ़िया बनाता है, भाई को भी पता चला अरे मेरे फ्यूचर पति देव नोट्स भी अच्छा बनाते हैं। तो सुनना जरा ध्यान से, एक्स ने वाई ने, दोनों ने डिसाइड किया कि हम इनके नोट्स चुराएंगे। ये क्या है? ये सिमिलर इंटेंशन है कि कॉमन इंटेंशन? आपस में बात नहीं हुई, आपस में बात थोड़ी हुई, दे हैवंट टॉक टू ईच अदर, कोई आपस में बात नहीं हुई। इनका सिमिलर इंटेंशन है, इनसे सिमिलर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कविता समझ में आ गया? ये भी वही सोच रहे हैं जो ये सोच रहे हैं, दोनों ने आपस में बात कर ली, कॉमन हो गया, नहीं की सिमिलर की, दैट इज इट। चलो अब फटाफट से नोट मेकिंग कर लेते हैं भाई। हमने टीचर का समोसा खाया चुपके से। बेटा यही जो चीजें, यही जो आप हरकतें करते हो ना, फिर ये जुडिशरी ओलंपिक्स में आकर के आप ही को मतलब घेरती है। मत क्या करो, अच्छा वाला ओलंपिक्स जीत गए होते। चलो लिख लो, नंबर ऑफ लाइक्स देखो, इंस्टाग्राम पे कर दिया करो यार, वहां लोग देखते हैं, यहाँ लाइक कौन देखता है, ठीक। लिख लो, चलो नोट्स। अभी मैंने जितने आपको लास्ट मैंने नोट्स कहां तक लिखवा दिए, जल्दी से बता दीजिए। शेयर होना चाहिए, अग्रीड अपॉन होना चाहिए, 27 तक है, फटाफट लिख लीजिए। देन जस्ट राइट दिस डाउन, सेक्शन नंबर 28, फटाफट 28 लिख लो प्लीज, छोड़ दो, लाइक छोड़ दो, लिख लो। Section number 28, just a few pointers, small little pointers. Write this down. For counterfeiting, it is sufficient if resemblance
to an object is so caused, to an object is so caused, to an object is so caused that it is capable, that it is capable to being considered as the same, that it is capable to be considered as being same. The word counterfeit, same, saman, Arshit. The word counterfeit does not connote an exact reproduction of the original, does not connote an exact reproduction of the original, but what the court has to see is whether one thing is made to resemble another thing, and if that is so, and if the resemblance is such, that a person might be deceived by it, there will be a presumption of the necessary intention, there will be a presumption of the necessary intention or knowledge to make a counterfeited, presumption of the necessary intention or knowledge to make a counterfeited thing, स्टार बना करके बस एक छोटा सा पॉइंट इसमें लिख लें. There being no restrictions as to the subject matter of the offense. There being no restrictions as to the subject matter of offense. Resemblance मतलब एक जैसा दिखना. There being no restriction as to the subject matter of the offense. The offense of imitating a foreign currency. The offense of imitating a foreign currency would be within the scope of this section. ठीक. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए. सेक्शन नंबर 30 would be within the scope of this section. Imitating a foreign currency. Vani and Uma. आगे लिखिए. सेक्शन नंबर 30. Under section 30, नीलू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं. इट इज ऑन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे है. अगर आप उस पर ऐड नहीं हुए हो तो team_TSU टेलीग्राम पे जाओ, इसको सर्च करो, इनको बता दो कि आपको साथ की बैच में ऐड होना है, आपको ऐड कर दिया जाए. ठीक है.
लिख ले सेक्शन नंबर 30. अंडर सेक्शन 30 the words purports to be indicate that a document which, थोड़ा सा तेज लिखिए, purports to be indicates that a document which, comma, upon certain evidence being given, upon certain evidence being given, may be held to be invalid. मतलब अगर एविडेंसेस और लेकर के आओगे तो पता चल जाएगा कि ये सही चेक नहीं था या ये सही कागजात नहीं थे, लेकिन अदरवाइज अगर प्राइमा फेसी कोई देखेगा तो उसको ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी लगेगा, मतलब नकली भी हुआ तो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ठीक. upon certain evidence being given, comma, may be held to be invalid, comma, but on the face of it creates a right in immovable property, a right in property immovably, a right in a property, although a decree could not be passed upon the document. Although a decree could not be passed upon the document. नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए सेक्शन नंबर 34. इसमें पूरी नोट मेकिंग नहीं हो पाएगी लेकिन फटाफट लिखिएगा. डिक्री का मतलब ये है सिद्धार्थ कि भले इसके बेसिस पे आपको डिक्री नहीं मिल सकती, लेकिन वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तरह एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है. बस ये पॉइंट. भले एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसा दिखता है, ठीक, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन आपके फेवर में नहीं आएगा क्योंकि वो दिख रहा है, वो एक्चुअली शेयर्स नहीं है या वो एक्चुअली वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नकली डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट. भले से उसको उसके बेसिस पे आप कोई जजमेंट नहीं जीत सकते, आप कोई मामला जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो आईपीसी में काम आएगा. फॉल्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में उसको कंसिडर किया जा सकता है. ठीक, ये पॉइंट है सिद्धार्थ. ठीक है, आगे लिख ले सेक्शन नंबर 34. आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने कॉमन इंटेंशन, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी, इसका फ्लो चार्ट बनाया था. फ्लो चार्ट तो बना लिया था ना? यस, थम्स अप दे दो. फ्लो चार्ट बनाया था ना, प्लीज. यस लिखने की जरूरत नहीं, थम्स अप दे दो. कंस्ट्रक्टिव, जॉइंट, वाइकेरियस. समझ नहीं आया, चार्ट मेसी था. ये चार्ट मेसी है वहां बेटा, लास्ट क्लास में भी बनाया था और भी क्लियर था. ठीक. वाइकेरियस लायबिलिटी जो है उसको थोड़ा क्लियरली बना सकते हो. वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है. कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एक्ट, एक व्यक्ति के एक्ट के लिए दूसरे को लायबल करती है. जॉइंट लायबिलिटी पनिशमेंट से डील करती है. ठीक, तो उसको बस ध्यान में रखिएगा. बट समझ आ गया, बहुत सही दिव्या. चलो आगे लिख लें सेक्शन नंबर 34. द टर्म common intention means माही पहले बेटा इतना लिख तो लो. The term common intention means a pre-oriented plan, and acting in pursuance of the plan. It means common intention पे अपन लिख रहे हैं. It means
sharing a similar intention by the parties, sharing a similar intention by the parties, sharing a similar intention by the parties, comma, and commonly agreed upon by all of them, and commonly agreed upon by all of them, commonly agreed upon by all of them. स्टार बना करके एक पॉइंट लिखिएगा। ये चीज बारेंद्र कुमार घोष में भी होल्ड की गई है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे केसेस में होल्ड की गई है तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसको स्टार पॉइंटर में लिख रहे हैं। सेक्शन 34, सेक्शन 34 does not specifically talks about, section 34 does not specifically talks about the common intention of all in furtherance of common intention. Common intention of all शब्द में यूज किया गया। Does not talks about the common intention of all, nor does it say an intention common to all, nor does it say an intention common to all, nor does it say an intention common to all. आगे लिख लें सेक्शन 34। अरे इसका मतलब यही है कि सेक्शन 34 का जो जिस्ट है वो ये नहीं बोलता कि कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सिर्फ कॉमन इंटेंशन वर्ड यूज किया गया। दैट्स इंप्लाइड कि कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक, व्हेन वी से कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल या इंटेंशन कॉमन टू ऑल, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इफ वी आर राइटिंग कॉमन इंटेंशन, दैट मींस इट इज commonly agreed upon by all the persons. That's what it is. ठीक, मतलब you don't need to write it separately. That's all. That's all. ठीक, रिपीट कर दे। ठीक है, रिपीट कर देते। Section 34 does not specifically talks about the common intention of all, the common intention of all, nor does it say an intention common to all, nor does it say an intention common to all. एक लाइन इसमें लिख लीजिए। सेक्शन नंबर 34, बस एक लाइन लिख लो, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 34 lays down a principle of joint liability। हाँ, स्टार नहीं है, सीधा एक पॉइंट है। सेक्शन 34 lays down a principle of joint liability in the doing of a criminal act, in the doing of a criminal act, section lays down the principle of joint liability in the doing of a criminal act, where on the contrary, मतलब जनरली क्या होता है, आप अपने एक्ट के लिए लायबल हो, दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं हो। 34 उसका एक एक्सेप्शन, where on the contrary the general principle of criminal liability is, the general principle of criminal liability is, the general principle of criminal liability is that the person who commits an offense, that the person who commits an offense, that the person who commits an offense, only he can be held responsible for the same. That the person who commits the offense, only he can be held responsible for the same. Only he can be held responsible for the same. ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज की क्लास अपन ने काफी तगड़ा अच्छा खासा डिस्कशन किया, एंड आई होप आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है, फॉर द सेम। नहीं, सिमिलर इंटेंशन में मिनिमम 5 लोग। रोहित कौन बोल रहा है, कौन सिखा रहा है भाई तेरे को? सिमिलर इंटेंशन में 5 मिनिमम लोग नहीं बेटा, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 लोग चाहिए होते हैं। सिमिलर इंटेंशन के लिए देयर कैन बी 2 पीपल। सर बुक में पढ़ा, कौन सी बुक है भाई ये? यू कैन हैप्पीली डिसएग्री विद द ऑथर, ऑथर बदलो। हाँ ठीक है, हाँ अब बस लग गया। ठीक है, ठीक है काजल। नहीं, ओनली अबडक्शन इज एन ऑफेंस, ओनली अबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, किडनैपिंग नहीं होता। ठीक है, चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज की कथा को समाप्त करते हैं। कौन सी बुक है भाई यार, देख लेते हैं, रुक जाओ। लेट मी सी, कहाँ लिखा है? सिमिलर इंटेंशन, it postulates evidence of unlawful assembly which requires a minimum of 5 persons. तो रोहित, तो 149 में 5 लोग हैं ना भैया, तो 149 में 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। आप सिमिलर इंटेंशन पूछ रहे हो बेटे। रोहित गलती समझ में आई? खासा ब्लंडर कर दिए बच्चे। ये कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, आप कॉमन सिमिलर इंटेंशन। श्रुति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे, बताइए। सर मुझे सेक्शन 3 और 4 में डाउट था। 4 का जो फर्स्ट वाला है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो 3 वाला है जिसमें लिखा है कि बियॉन्ड बट विच कैन पर्सन हु कैन बी ट्राइड विद इन इंडिया बट कमिटिंग ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया। तो सर मुझे उसमें ये नहीं समझ आया कि आपने जो एम्बेसी वाला बताया था ना कि एम्बेसी इज कंसिडर्ड टू बी विद इंडिया बट बियॉन्ड इंडिया, तो बेसिकली तो सेक्शन 3 में या 4 में वो दोनों ही और ये जो सोडोमी वाला एग्जांपल आपने दिया था, ये सेक्शन 4 के 1 में नहीं आएगा, ये 3 में आएगा। जो मैंने सोडोमी 4 के 1 मतलब वो 3 में आएगा कि 4 के 1 में आएगा? मतलब एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट तो अगर आप थैंक यू सो मच। 29 का 2 एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में पहला अपन इसी चीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पक्का। अपूर्व, अनुपम, वी स्टार्ट विद दैट, ओके? ठीक, चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज के बाद समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, मेरा चाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।